हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एक और किक्स वगी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस क्वेश्चन का नाम है मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन। गिवन टू सॉर्टेड अरेज ए एंड बी ऑफ साइज एन एंड एम रिस्पेक्टिवली, द टास्क इज टू मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर without using an extra space. Okay, without using any extra space. Modify A so that it contains the first n elements and modify B so that it contains the last m elements. तो बेसिकली हमको दो अरे दिए होंगे जो दोनों खुद में सॉर्टेड हैं, बट हमको दोनों को मर्ज करना है। और मर्ज इस तरह से करना है कि जो पहले वाले एलिमेंट्स है वो ए में आ जाए और जो बाद वाले हैं वो बी में आ जाए। और ये हमको करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के हमको ये चीज़ करनी है। तो ये दूसरा वाला टेस्ट केस लेते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये जो टेस्ट केस है समथिंग लाइक दिस। एक ए अरे दिया है हमको 1 2 5 9 10 15 20 एंड बी अरे दिया है 2 3 8 13। ओके, सो अब देखो समझना क्या बेसिकली। ए है हमारा 1 5 9 10 15 20 और बी है हमारा 2 3 8 13। देखो ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, और बी में हमारे 4 एलिमेंट्स। अब देखो कुछ केसेस समझो, ठीक है। अब समझ लो जैसे इसका लास्ट एलिमेंट है 20। अब सोचो अगर बाय चांस बी बी जो अरे है उसका जो पहला एलिमेंट है 20 से बड़ा होता, लेट अस से 21 होता, ठीक है। तो आगे वाले भी ऑब्वियसली 21 से बड़े होते तो वो ऑलरेडी ही सॉर्टेड होता, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो बराबर भी होता, लेट अस से 20 भी होता, तब भी हमको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सो द ओनली केस इन विच वी नीड टू डू समथिंग इज द केस जब बी का पहला एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट से छोटा हो। ओके, सो अब देखो जो ये वाला ए वाला एलिमेंट है इसमें 6 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। ओके, सो अब सोचना क्या है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये जो 2 है, अब इस एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे इस लास्ट एलिमेंट से। ओके, हमको पता है कि 2 जो है वो इससे छोटा है, तो इसका मतलब कि 2 ऑब्वियसली इसी अरे के अंदर जाने वाला है, और ये जो है यहाँ से शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आने वाला है। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, अब इस वाले एलिमेंट को छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे भी इस वाले को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही है कि 2 उसमें आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो 3 है, 3 15 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि 15 भी जो है वो डिजर्व नहीं करता उस अरे में। 3 उससे छोटा है तो 3 वहीं पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो अब हम इन दोनों को भी स्वैप करेंगे। इसको लिख देंगे 15 और उसको लिख देंगे 3। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इधर भी आगे बढ़े हम। अब हम देख रहे हैं कि जो 8 है, 8 भी 10 से छोटा है, तो मतलब कि 8 भी इसमें डिजर्व नहीं करता है, उसी में डिजर्व करता है अरे में होना, तो इसलिए हम इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे। 8 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा। ओके, 8 ऊपर 10 नीचे, आगे बढ़ेंगे, इधर भी आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 13 जो है 9 से बड़ा है। अब हमको समझ गया कि हाँ बस यहीं तक था, अब इसके आगे जो भी सभी एलिमेंट है अपनी अपनी सही जगह पे हैं, सही अरे में है, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो अभी ये जो है सॉर्टेड नहीं है पूरे, ठीक है, तो वो तो हम इंडिविजुअली कर ही सकते हैं। इंडिविजुअली इस अरे को भी सॉर्ट कर देंगे, इसको भी सॉर्ट कर देंगे। जब इसको सॉर्ट करेंगे बन जाएगा 1 2 3 5 8 9, और इसको सॉर्ट करेंगे तो 10 13 15 20।
ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि जो दूसरा वाला अरे है उसके इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से, और फर्स्ट वाले के लास्ट इंडेक्स से करना है। ठीक है। और जब तक ये जो सेकंड अरे का जो ये एलिमेंट होगा उससे छोटा है तो तब तक हम स्वैप करते जाएंगे, और इस पॉइंटर को आगे मूव करते जाएंगे, उसको पीछे करते जाएंगे, आगे पीछे। तो इस तरह से चलता जाएगा जब तक ये इस वाले अरे का एलिमेंट उससे छोटा रहेगा। जैसे ही बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो हम रुक जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम दोनों को इंडिविजुअली सॉर्ट कर देंगे, ए और बी को। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो दोनों अरे हैं वो मर्ज हो जाएंगे, दोनों सॉर्टेड अरेज। ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू implement the solution using code. ओके। तो सबसे पहले तो हमको एक एक पॉइंटर बना देंगे हम i इक्वल टू, जो कि ए अरे के लास्ट इंडेक्स पे होगा। तो a डॉट साइज -1, और एक हम j पॉइंटर लगा देंगे जो होगा सेकेंड अरे के स्टार्टिंग में, यानी 0, j इक्वल टू 0। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगाने लगे हैं, while b of j is less than a of i। जब तक b of j जो है वो a of i से छोटा है तब तक हम क्या करते जाएंगे, स्वैप कर देंगे दोनों को। b of j को स्वैप करेंगे और i को, इन दोनों को स्वैप करेंगे। ओके। एंड देन ऑल्सो हमको i को डिक्रीमेंट भी करना है और j को इंक्रीमेंट भी करते जाना है। और इसके बाद हम दोनों को इंडिविजुअली सॉर्ट कर देंगे। जो सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी एल्गोरिदम हेडर में होता है इंक्लूड, तो उससे हम a को भी सॉर्ट कर देंगे और b को भी हम सॉर्ट कर देंगे। तो बस इतना सा ही जो है वो काम था अपना। ठीक है। और रिटर्न भी कुछ नहीं कराना है, बस उनको चेंज करना था इन प्लेस। सो इतना सिंपल सा कोड है, जस्ट रन करके देखता है। रन तो हो गया, अब इसको सबमिट भी करके देखते हैं। Oh, this doesn't work correctly. What's the issue? While b of j is less than I, our code's output is 0015799. What is this? Why is it so? ओके। सो हमको एक और कंडीशन ये भी लगानी है कि जो j है हमारा वो लेस देन b डॉट साइज ही रहे। ओके। आउट ऑफ इंडेक्स ना चले जाए, ये भी हमको एक कंडीशन लगा के रखनी है। तो इसीलिए जो हमारा जो वो कोड सही आउटपुट नहीं दे रहा था। ओके। सो अब सबमिट करके देखते हैं। और अब ये सबमिट हो चुका है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो ईजीली। जो देखने में बहुत मुश्किल लगती है कि बिना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ किए कैसे इसको सॉल्व कर सकते, बट एक सिंपल सा आपको दिमाग दौड़ाना था और कंसेप्ट लगाना था और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो दैट्स हाउ वी डिड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।